तो देखो यार, पहली बात तो ये वीडियो ना उन बच्चों के लिए होने वाली है, या तो जिन्होंने कोई एक बैच ले लिया है, या तो वो पीडब्ल्यू का भी हो सकता है, या फिर हमारे निशान जिंदल भैया का भी हो सकता है, ठीक है। या फिर सोच रहे हो कि कौन सा बैच लेना सही रहेगा, कौन सा बैच ले लिया जा सकता है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और ये वीडियो कोई भी उसके लिए नहीं है कि मैं अपनी कंट्रोवर्सी में पढ़ूँ और कौन सही कौन गलत मैं ये बोलूँ। ये वीडियो पूरी की पूरी बायस रहेगी। पहली बात तो मैं होता कौन हूँ ये बोलने वाला, तो मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा तुम्हें कि कौन सा बैच लेना ज़रूरी है। अब तुम बोलोगे भैया पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे, ये बैच तो अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो पहली बात, मैं वाइब्रेंट में 2 साल कोटा में पढ़ चुका हूँ, जिसमें से मैं डायरेक्टर बैच में था, वहाँ के टॉप बैच में। तो मेरे को आइडिया है कि हाँ, एम एस चौहान सर जो मेरे खुद 2 साल टीचर रह चुके हैं, उसके बाद एन अवस्थी सर, निंजा सर, ये सारे सर कैसे पढ़ाते हैं मुझे उनका एकदम डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि मैंने 2 साल उनसे स्टडीज़ की है। उसके बाद मैं पीडब्ल्यू के बैच से भी पढ़ चुका हूँ, ऑनलाइन बैच, जिसमें हमारे सचिन सर आते हैं, हमारे राजावत सर आते हैं और बाकी सारे ऑनलाइन टीचर्स फेमस, ठीक है। तो मेरे को पूरा का पूरा इन डेप्थ एक्सपीरियंस है कि तुम्हें चाहिए क्या। तो पहली बात, मैं हूँ भरत और मैं एनआईटीएन हूँ। तो इस वीडियो में कोई भी कंट्रोवर्सी मैं का साथ नहीं दूंगा, मैं अपना एक बायस रिजल्ट बताऊंगा तुम्हें कि तुम अगर इस टाइप के बच्चे हो तो तुम्हें ये करना है, उस टाइप के बच्चे हो तो वो करना है। तो पहली बात, अगर तुम्हें फ्री मेंटोरशिप चाहिए, फ्री गाइडेंस चाहिए और कुछ भी चाहिए जिसमें तुम्हें सपोर्ट चाहिए पढ़ाई को लेके, तो मेरे पास एक अपना टेलीग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उसको ज्वाइन कर लेना तुरंत, क्योंकि उसमें मैं तुम्हारी मदद करते रहूँगा, पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, वो भी फ्री में। जो आजकल आईआईटियंस एनआईटियंस लोग इतना पैसा लेते रहते हैं ना, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा मैं, एकदम फ्री है। तो जाके ज्वाइन हो जाओ फटाफट। और उसमें मैं मीटिंग भी करवाते रहूँगा वीडियो लिंक के थ्रू, गूगल मीट में। तो हम उसमें 1 to 1 तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ज्वाइन हो जाओ फटाफट जाके। तो अब आते हैं वीडियो पे। तो देखो यार, पहले तो मैं बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। ये बात है ऑलमोस्ट मैं जब 11th 12th में था ना, तब मैं नया नया गया था कोटा राजस्थान, और वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था वाइब्रेंट में। अब वाइब्रेंट में मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे को स्कॉलरशिप मिला। उसके बाद मैं एडमिशन हुआ टॉप बैच में। टॉप बैच था वहाँ का, ऑफकोर्स ही बात है, जहाँ पे एन अवस्थी सर, एम एस चौहान सर, निंजा सर, ये सब पढ़ाते थे, ठीक है। अब मैं था एक एवरेज बच्चा, यही मान के चलो एवरेज बच्चा, क्योंकि मेरे रिजल्ट बहुत ख़राब आते थे। एडमिशन तो जैसे तैसे हो गया था, बट मेरी जो हालत थी ना बहुत ख़राब हो रखी थी। वहाँ पे टॉपर्स के साथ मैं कम्पीट कर नहीं पा रहा था। मेरे बैचेस में जो बच्चे थे वो आईआईटी बॉम्बे से लेके आईआईटी खड़गपुर से लेके आईआईटी गुवाहाटी हर जगह गए हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस में, जो वही टीचर से पढ़े थे। ऑफ कोर्स सी बात है, निंजा सर, एम एस चौहान सर हमारे फेवरेट टीचर हुआ करते थे, क्योंकि उनसे पढ़ने में इतना मज़ा आता था ना। सारे डायरेक्टर्स पढ़ाते थे हमें, ठीक है। तो बात यह है कि तुम्हें क्या लेना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे बात आता है कि क्या करना चाहिए। तो पहली बात ये है, अगर तुम टॉपर बच्चे हो, देखो ये जो टीचर्स है ना, एम एस चौहान सर, एन अवस्थी सर, इनकी तुम पढ़ाने के स्टाइल अभी तक देखे नहीं हो। हम इनके ऑफलाइन बैचेस के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मुझे पता है क्या करते हैं ये टीचर्स ना। उस लेवल का पढ़ाते हैं, ये एक अज्यूम करके चलते हैं कि बच्चा इस लेवल में पढ़ रहा है। जैसे तुम अभी तक जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो ना, ये उस लेवल के टीचर्स नहीं है बेटा। ये बहुत ही हायर लेवल के टीचर्स हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर कितने सारे बच्चों को निकाला है। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया अच्छी बात है ना, लेकिन वो बात समझ भाई, देख बात ये है कि हम सब ना एवरेज बच्चे थे, हम इनके साथ कोप अप नहीं कर पाते थे। बात ये होता था कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये टीचर बेस्ट है, जिनकी पहले से बेसिक सुधरा हुआ है, जिन जिन लोग ने पहले से ना अपना बेस सुधार के 10th 9th और उसके बाद 11th का भी बेसिक्स उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पहले से थोड़ा नॉलेज है उनको हर चीज़ों के बारे में। तो उनके लिए ना ये टीचर्स बेस्ट है। अगर तुम इस लेवल पे हो ना, तो ये तुम्हें यहाँ से उठा के सीधे टॉप लेवल में पहुँचा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स पहले से स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी हर चीज़ें जो नॉर्मल जो चीज़ें एवरेज बच्चों से थोड़े से ऊपर तुम पहले से हो ना, तब तुम्हारे लिए टीचर्स चाहिए। क्योंकि एन अवस्थी सर खास कर, उनका मैं फंडा बताता हूँ। हमारे टाइम में जब गर्मियाँ ठंडियाँ ऐसे होती थी ना, समर्स विंटर्स, तो वो ना डिवाइड करके रखे थे अपने टॉपिक्स कि समर के टाइम में वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे और विंटर्स के टाइम में वो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्योंकि उनका अलग अलग स्टाइल होता है पढ़ाने का। उनकी बुक भी तुमने की होगी तो तुमने देखा होगा कि उनके क्वेश्चंस भी बहुत यूनिक होते हैं। सेम एम एस चौहान सर ना भले पढ़ाते कम टाइम है, बातें ज़्यादा टाइम करते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई हुई चीज़ समझ आ जाती है। हाँ, ये मैं बोलूँगा कि वो बेसिक बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हर टीचर का अपना अलग है। दो डायरेक्टर्स हैं ना, जितने भी यहाँ पे टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमारे निशान जिंदल भैया के बैच में, वो सारे टीचर्स ना एक वेल एक्सपीरियंस टीचर है, जो ऑफकोर्स ही बात है पीडब्ल्यू के बैच से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज़्यादा रैंकर बैच। देखो यार, मैं ना तुम्हें
निंजा सर, एन अवस्थी सर, एम एस चौहान सर और विकास जायसवाल सर, इन सब के ना थोड़े इंसाइट्स बताता हूँ। देखो, सब लोग अपने अपनी फील्ड में टॉप टीचर्स हैं। मैं इसका कोई कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हम जैसे एनआईटी आईआईटीज़ में गए, तो मेरे दोस्त लोग हम सब इनको बहुत प्यार करते थे। खास करके एम एस चौहान सर, वो काफ़ी प्यारे टीचर है, बिल्कुल नहीं डांटते। तो पहली बात तो अगर तुम एन अवस्थी सर की क्लास में बैठोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डांट डांट के पढ़ाते हैं। उनका प्यार से पढ़ाने वाला नेचर तो नहीं है। हमारे ऑनलाइन में तो, ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं था, ऑनलाइन में उनका पता नहीं। बट देखो, ऑफलाइन में ना वो बहुत ही डांटते थे, बहुत ही सुनाते थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन एक बात को समझो यार, वो ना छोटी छोटी बातों में गुस्सा होने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे तुमने ऑनलाइन टीचर्स को देखा होगा ना, वो टीचर्स तो कम से कम थोड़ा बहुत बता भी देते हैं अगर तुम बेसिक डाउट्स पूछोगे, ठीक है। लेकिन ये टीचर्स ना अपने आप पे एक लेवल सेट कर रखे हैं कि बच्चों का ये इतना लेवल होगा, उन्हीं को मैं पढ़ाऊंगा। तभी तो ये लोग डायरेक्टर बैचेस ऑनलाइन में ऑफलाइन में पढ़ाते थे, कि डायरेक्टर बैच नाम की चीज़ होती थी, क्योंकि इनको एवरेज बच्चों को नहीं पढ़ाना होता था। ये बात को तुम समझो, जितने भी टीचर हैं सब सेम टाइप के माइंडसेट लेके आए हैं। इनका माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, भले ही ऑनलाइन पढ़ाए भले ही ऑफलाइन पढ़ाए। पहली बात, इनको ऑनलाइन से नफरत थी। मेरे को ये पता नहीं निशान जिंदन इनको कैसे लेके आ गया ऑनलाइन, क्योंकि हमारे टाइम पे ये जब अन अकेडमी में ऑनलाइन पढ़ाते थे ना, तो काफ़ी गालियाँ दिया करते थे भाई, काफ़ी गालियाँ दिया करते थे अन अकेडमी को। जल्दी छोड़ूंगा, जल्दी छोड़ूंगा, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। तो ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, सच्ची में, माँ कसम, मैं खुद इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, 2 साल तक यही सुना है मैंने, ठीक है। तो बात रही अब एम एस चौहान सर की, वो बहुत फनी टीचर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट। लेकिन तुम उनका डेप्थ में जाओगे ना, तो तुम्हारी उनकी डेप्थ समझ में नहीं आएगी। वो ना थोड़ा एडवांस ले जाते हैं, बेसिक्स अच्छे चालू करते हैं, लेकिन एडवांस में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, उनका समझ नहीं आता है। और बात रही निंजा सर की, भाई निंजा सर को रहने दो भाई। निंजा सर की मैं आज तक 2 साल में मेरे को एक भी क्लास ढंग से समझ नहीं आई। अब तुम बोलोगे हाँ भैया तभी आप एन आई टी हो, तो मैं भाई ठीक है, मान लिया, चल तू सही कह रहा है। लेकिन जो भी हो भाई, मैं एक एवरेज बच्चा था, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो निशान जिंदल के बैच को लेने का कोई मतलब नहीं है। तुम पीडब्ल्यू के बैच को लो, वो बेसिक से, सचिन सर, राजावत से, ये सब ना बेसिक से क्लियर करते हैं। उसके बाद वो जानते हैं ऑनलाइन पढ़ाना कैसे, पढ़ाते कैसे, एक्चुअल टीचिंग ऑनलाइन कैसे की जाती है। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग एक आर्ट है। अगर तुम एडवांस बच्चे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी रैंक पहले ही अच्छी होने वाली, तुम्हें उसको और इम्प्रूव करना है, तो तुम्हें इन कोटा के टॉप टीचर से पढ़ना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी और कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तुम समझ गए ना कि ऑफलाइन टीचर्स और ऑनलाइन टीचर्स में क्या फ़र्क होता है। जहाँ तक बात रही निंजा सर की, देख मैं तारीफ़ करूँगा उनकी, बट मैं बता रहा हूँ उनका लेवल अलग ही होता था, अलग ही लेवल पे पहुँच जाते थे वो। बिल्कुल समझ नहीं आती थी उनकी, तो हम, मेरे को क्या, टॉपर्स को भी कभी कभी नहीं आती थी, ठीक है। तो बात यही है कि निंजा सर, फिर अपने विकास सर, उनका इनऑर्गेनिक पढ़ाने का स्टाइल बड़ा प्यारा सा है, बहुत सिंपल से आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। कभी कभी समझ आता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। बट अगर तू मेरा साइड से ये सुनेगा ना, तो मैं एक अनबायस रिजल्ट ये दूंगा कि तेरे को अगर करना है, बैच लेना ही है, या फिर तू ले भी चुका है, तो इस बात का ध्यान रख। अगर तू एवरेज बच्चा है, तो तू जानता है तू कैसा बच्चा है। एवरेज मानने कि तेरी रैंक तेरे को पता है कि 1 लाख के नीचे भी आ सकती है, और अगर आएगी भी तो ले 1 लाख के ऊपर का मेंस में, तो 50,000 के नीचे ही आने वाली है। तू ऑल इंडिया रैंक 30-20,000 नहीं ला पाएगा, तेरे को पता है अगर ये चीज़ें, तो तू पीडब्ल्यू के बैच की तरफ जा, ठीक है। लेकिन अगर तेरे को पता है कि तेरी ऑल इंडिया रैंक 50,000 के अंदर पक्का आने वाली है, या फिर हो सकता है 1 लाख के अंदर भी ऑलमोस्ट आ ही जाएगी, तेरे को गारंटीड है कि तेरे को जेई मेंस मिल ही जाएगा। लेकिन तेरे को चाहिए कि तू और कैसे इंप्रूव करे, और हायर कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखे, ऑनलाइन लेवल के टीचर्स तेरे को समझा नहीं पा रहे, तो तू जा निशान जिंदल बैच के पास, ठीक है। तो समझ गए दोस्तों, देखो यही 2 चीज़ें थी जो मैं तुम्हें समझाना चाहता। मेरे ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया कि पीडब्ल्यू लिया था, क्योंकि मेरे से समझ गया था मैं कि इन टीचर से मैं पढ़ के और नहीं निकाल पाऊंगा, तो मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा था। और ड्रॉप लेने के बाद मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा था, और पीडब्ल्यू से मैंने अपना बेसिक से स्ट्रॉन्ग किया था, क्योंकि भाई मेरे लिए वही टीचर्स सही थे, क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा था, मैं ये टॉपर लेवल के टीचर से पढ़ नहीं पा रहा था। बाकी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। एम एस चौहान सर के साथ मैंने खुद उनके कार में घूमा, उनके साथ हमने डांस किया है, बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली है, बर्थडे सेलिब्रेट किया है, मेरी बहुत यादें हैं उन सारे टीचर्स के साथ। एन अवस्थी सर से मैंने मार भी खाई है, काफ़ी सारी चीज़ें यादें हैं पुरानी पुरानी। बट मैं यही बोलूँगा, देखो मेरे ये दोनों टीचर्स बहुत अच्छे थे। मैंने सचिन सर से भी 1 साल पढ़ाई की है ड्रॉप ईयर में, और उन्होंने काफ़ी अच्छा बेसिक से समझाया है। तो मैंने ऐसा एवरेज स्टूडेंट पीडब्ल्यू को चुना, क्योंकि मेरे को पता था कि पीडब्ल्यू से मैं निकल सकता हूँ ऑनलाइन अगर पढ़ूंगा तो। लेकिन ऑफलाइन में जब मैं पढ़ता था,
ये टॉप बैचेस टॉप डायरेक्टर्स से, तो मेरे लेवल का नहीं था। अगर तुम एवरेज बच्चे हो तो मत जाओ उस जगह। ये फोमो में ना तुम पूरा गिर जाओगे, मैं बता रहा हूँ। फोमो के चक्कर में मत पढ़ो, रिजल्ट देखो, दोनों जगह से रिजल्ट आएगा, लेकिन तुम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ो। अगर तुम एवरेज हो तो इनके पास जाओ, पीडब्ल्यू के पास। अगर तुम टॉपर लेवल के हो कि तुम जानते हो कि तुम्हारा कैपेबल हो, तुम इतने हायर लेवल क्वेश्चन सॉल्व करवाने, क्योंकि टीचर्स का लेवल बहुत अलग हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करवाने में, ठीक है। तुम्हारे यहाँ मेंस निकल नहीं रहा, तुम एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तुम्हें बेसिक से इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम हो उस लेवल के, एडवांस लेवल के, तो गारंटीड निशान जिंदल बैच से अच्छा कोई बैच नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाज माय ओपिनियन गाइस, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर पसंद आई ये वीडियो तो आगे की वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ऑल द बेस्ट।